पाकिस्तान इस वक्त बहुत बड़े थ्रेट के अंदर है। यहाँ पाकिस्तान को इस वक्त अपनी नेबर से ही जो है वो बहुत बड़ा थ्रेट है। इंडिया के साथ हमारे कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं चल रहे, सबको पता है। पाकिस्तान इंडिया एस्केलेशन 2025 में जो हुई उसके बाद अफगानिस्तान भी हमारे लिए, हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है। और ईरान के साथ भी हमारे कोई अच्छे ताल्लुकात चल नहीं रहे। बाकी चाइना के लिए तो वो तो एक अलग चीज़ आ जाती है। इसी दौरान 5 दिसंबर 2025 को हम देखते हैं कि DGISPR एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसके अंदर वो इन सब नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स के को हटा के साइड पे करके एक स्पेसिफिक पर्सन या एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो एंटी स्टेट और एंटी थेफ्ट करार दे देते हैं। उस स्पेसिफिक पर्सन का नाम इमरान खान और स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। सो DGISPR साहब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, इस 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, हम देखते हैं कि हमेशा की तरह वही होता है। सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो जाता है, लोग एंटी स्टेट हो जाते हैं। अगेन वही जो हमेशा से होता है कि कुछ जो लोग हैं वो यूथियों की फॉर्म में एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं और कुछ आर्मी की सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। सो बेसिकली मुझे समझ नहीं आती कि DGISPR साहब के दिमाग में क्या चल रहा था कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर इमरान खान साहब को जहनी मरीज़ करार दिया, नार्सिस्ट करार दिया, एंटी स्टेट, एंटी नेशनल, पता नहीं क्या क्या करार देते हैं। और इमरान खान साहब को कहते हैं कि लाओ अपने बेटों को पाकिस्तान और उनको खड़ा करो फौज के साथ कि वो लड़ें, वहाँ लड़ें इंडिया के खिलाफ और खवारिजों के खिलाफ। इसके अलावा इमरान खान साहब के लिए एक स्टेटमेंट भी कहते हैं कि यू कैन फूल सम पीपल सम द टाइम, ऑल द पीपल सम द टाइम, बट नॉट ऑल द पीपल ऑल द टाइम। भेजो अपनी औलाद को इस फौज में, उनको तो तुमने बाहर रखा हुआ है, भेजो इस फौज में और खड़ा करो ख्वारिज के आगे, खड़ा करो हिंदुस्तान के आगे जिनकी तुम सहूलतकारी कर रहे हो। दैट्स व्हाई वी से यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, ऑल ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट नॉट ऑल द पीपल ऑल द टाइम। ये वक्त खत्म हो गया। इस सब के बाद हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ज़ाहिर है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी तो पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी हमें स्टेटमेंट्स देखने को मिलती हैं। ज़ाहिर सी चीज़ है, इमरान खान साहब जेल में हैं तो उनकी कोई ऐसी लीडरशिप भी नहीं है, तो उनका सोशल मीडिया, इमरान खान साहब का और PTI का सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा एंटी स्टेट या एंटी नेशनल आप कह लें या एंटी आर्मी स्टेटमेंट्स देता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं वो आर्मी को और स्टेट को काफ़ी ज़्यादा, जो कि एक लिमिट होती है उससे भी ज़्यादा वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो कि हम एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं। और वही बात होती है कि 2 से ढाई महीने के अंदर जो एक चीज़ रेस्ट हुई होती है, स्टेबल हुई होती है, वही चीज़ दोबारा से खड़ी हो जाती है और सोशल मीडिया पर 2 ग्रुप्स बन जाते हैं, जो कि हमेशा की तरह होता है। इससे पहले 2-3 महीनों के अंदर ये चीज़ स्टेबल थी, लोगों को याद भी नहीं होगा कि इमरान खान साहब जेल में। मैं इसमें नॉर्मल पीपल्स की बात कर रहा हूँ, यूथियों की बात नहीं कर रहा। लोग बड़े स्टेबल थे, अपनी अपनी जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे थे, अपने डिप्लोमेटिक राइट्स, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है 27th अमेंडमेंट के ऊपर बातें चल रही थी, व्हीकल ऑर्डिनेंस एक्ट के ऊपर बातें चल रही थी। बट इमरान खान साहब इस सब में ज़रा थोड़े डाउन ही थे। बट अभी स्टेटमेंट के बाद दोबारा से वही होता है कि एक स्टॉर्म खड़ा हो जाता है, 2 ग्रुप्स में जो है वो लोग बैठ जाते हैं और अगेन से ये चीज़ जो है वो दोबारा से चढ़ जाती है। सो मेरी इस वीडियो का मकसद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना नहीं था। ना तो मैं यहाँ पर PTI के सपोर्ट कर रहा हूँ, ना मैं इमरान खान के सपोर्ट में ये वीडियो बना रहा हूँ, ना ही मैं आर्मी के सपोर्ट में ये वीडियो बना रहा हूँ। टोटली अनबाइस्ड है। और मेरा मकसद बेसिकली ये था कि एक ऐसे पॉइंट के ऊपर जहाँ पर हमारी कौमी सलामती को ख़तरा है, हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो थ्रेट में है। 2 कंट्रीज़ हमारे लिए थ्रेट है, इंडिया एंड अफगानिस्तान। ख़वारिज पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन चुके हैं। वो फिर 27वीं तरमीम के बाद हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स थे उनका जनाजा निकाला गया है। व्हीकल ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट के बाद हमारी जो नौजवान नस्ल है उनका फ्यूचर तबाह किया जा रहा है, पर्चे पे पर्चा दे के। करप्शन इस कदर बढ़ चुकी है कि IMF की गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट ने सारा का सारा निज़ाम पर्दाफाश कर दिया। इसके अलावा लोगों के जो पर्सनल राइट्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, ज़्यादतियाँ की जा रही हैं। एक छोटे छोटे बच्चे गटरों के अंदर गिर कर मरे हैं और हम दोबारा से 2 महीनों के बाद वहीं पर वापस आ गए हैं कि ये ठीक है या वो ठीक है। वही बहस दोबारा से खड़ी हो गई है इमरान खान की यहाँ PTI। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग से भी सोचें कि ये चीज़ जानबूझ कर की गई है। मैं फिर अगेन आर्मी की सपोर्ट या आर्मी के खिलाफ नहीं हूँ, बट जो चीज़ नज़र आ रही है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। 2 महीनों के बाद अगेन वही आग दोबारा अवाम के अंदर लगा दी गई है और वो पूरी अवाम इस वक्त सब इन सब चीज़ों से हट के, वो 3 साल इब्राहिम 2-3 दिन तक हमने उसके ऊपर बड़ा चर्चा किया है। हमारी न्यूज़ चैनल्स के ऊपर ये चीज़ चलती रही है कि 3 साल इब्राहिम गटर के अंदर गिर कर मर गया, मेयर ने ये बयान दे दिया, मेयर ने वो बयान दे दिया। 2 दिन के बाद सब नॉर्मल। और हमारे न्यूज़ चैनल्स अब ये रिपोर्ट दे रहे हैं कि ISPR के इस कॉन्फ्रेंस के बाद PTI का क्या रिस्पॉन्स है, या PTI के इस रिस्पॉन्स के बाद ISPR के क्या रिस्पॉन्स है। सो वी शुड थिंक, और ये सोचना चाहिए कि अगर हर 2 महीने के बाद अवाम के अंदर इस तरह से आग लगा के दोबारा से टॉपिक्स से बेका के और इसी लड़ाई के अंदर लगा दिया गया तो ये मुल्क टूट जाएगा और हम भी डिवाइड होंगे, ये मुल्क भी डिवाइड होगा। और जो इंडिपेंडेंस यहाँ आज से 60-70 साल पहले कायद आज़म ने हमें लेके दी, वो चूरा चूर हो जाएगी और उनका ख्वाब भी जो है वो चूरा चूर हो जाएगा। बेसिकली एक लम्हा फ़िक्रिया अगेन हमारे लिए कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगेन हमारा ध्यान उन सब मसाइल से हट गया है
उन सब चीज़ों से हट गया जिसके ऊपर हम पिछले 2 महीने के अंदर जो है वो डिस्कस कर रहे थे। 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ उठाई, उस बच्चे के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ उठाई, और अब दोबारा से ले दे के हम उसी लड़ाई में पड़ गए हैं कि इमरान खान ठीक है या वो ठीक है, इमरान खान ने मुल्क तबाह किया है या फ़ौज ने मुल्क तबाह किया है। तो काइंडली इस चीज़ से निकलें, इन दोनों को अपना काम करने दें। जो ये कर रहे हैं, आर्मी का काम है कि वो मुल्क की सिक्योरिटी को संभाले, पीटीआई का काम है कि वो अपोजिशन की अकाउंटेबिलिटी को देखे। तो काइंडली इनको भी एक गाही है, इनको भी एक रिक्वेस्ट है कि वो अपना अपना जो है उनका काम है या अपनी अपनी उनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो उनको देखें, और आप लोग अपने अपने काम करें। दैट्स ऑल।